नमस्कार, मैं वेद, स्वागत है आपका। मैं अभी चुनार में आया हुआ हूँ यहाँ गंगा जी के बारे में थोड़ा सा देखने के लिए। मेरे पीछे ये चुनार की पुल और उधर चुनार का किला है मेरे पीछे। आप कैमरामैन दिखाइएगा थोड़ा। वो चुनार का किला है और मेरे उसके ठीक से चुनार का किला जो गंगा जी के तट पे ही बना हुआ है और मेरे बगल में गंगा जी हैं। मैंने आपको बनारस की भी गंगा जी को दिखाया था कि उनकी गुणवत्ता कैसी है। ख़राब है, काफ़ी ख़राब थी। वहाँ पे मतलब न नहाने लायक था, न पास जाने लायक था। बदबू काफ़ी आ रही थी, न मछलियाँ उतनी ठीक ठाक दिख रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे नहा रहे हैं आराम से और पानी की गुणवत्ता भी उसके मुकाबले यहाँ पे बहुत ठीक है। चश्मा भी मेरा थोड़ा बताइएगा कैसा है, क्योंकि कैमरामैन ने बोला है कि चश्मा लगा लो, उन्होंने बोला तो मैंने लगाया। अच्छा लगेगा तो बताइएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने आया था कि पानी जो गंगा जी का गुणवत्ता है यहाँ पे वो ठीक है कितना, मतलब गंगा जी को लेके जितनी हाहाकार मची हुई है उनको साफ़ करने की उनको साफ़ करना उतना मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे बगल में गंगा जी हैं इनकी गुणवत्ता बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट, पानी एकदम बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं पानी को छू नहीं सकता, या हालांकि गंदगियाँ हैं इसमें, फूल हैं और वो भी तटीय गंदगियाँ हैं जो लोगों ने फैलाई है। अब यहाँ पे परेशानी क्या दिखती है, आप अगर देखें तो लोगों ने गंदगियाँ जो की हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, इन गंदगियों को केवल छोड़ दिया जाए तो गंगा जी बिल्कुल साफ़ है। ऐसा नहीं है कि उन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बनारस की भी गंगा जी जो मैंने देखी और यहाँ की गंगा को देखने के बाद एक ही फ़र्क मुझे पता चलता है कि अगर जो नाले हैं या जो फिर गंदगी वाली जो क्षेत्र हैं जहाँ से गंदगी गंगा जी में जा रहा है नाले के थ्रू, उन नालों पे अगर एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए तो गंगा को साफ़ करना उतनी मुश्किल की बात नहीं है। और लोगों के भीतर अगर अवेयरनेस हम फैलाएँ, ऐसा लोगों को बताया जाए कि प्लास्टिक ना फेंको, उससे जो गंगा को जो गंदगियाँ पहुँच रही हैं वो उनके लिए कितना कष्टदायक हैं। आप देखेंगे कि आसपास पूरे साइड में पूरा प्लास्टिक फेंका हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इस पे निर्भर हैं गंगा पे, हमें पता ही है। कई लोगों के लिए आस्था के तौर पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर है और कई लोग मछलियाँ और तमाम चीज़ें इससे प्राप्त करते हैं और आस्था का तो ये केंद्र है ही हमारे पास। लेकिन फिर भी काम करने की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे भी। जैसे अगर मैं बताऊँ तो गंगा का पानी साफ़ है, लेकिन यहाँ काम करने के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ प्लास्टिकों को हटा दिया जाए और लोगों के भीतर अगर केवल अवेयरनेस पहुँचाई जाए और फाइन जुर्माना किया जाए, क्योंकि जो जुर्माना का काम है वो सरकार के ऊपर है। सरकार अगर इस पर थोड़ा सा और सीरियस होकर काम करे तो गंगा को साफ़ करना ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नज़र नहीं आता मेरे हिसाब से। अभी ये हम काफ़ी पीछे हुए आए थे, तो यहाँ जो डेवलप्ड एरिया उतने नहीं हैं, जो एरियाज इतने डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ गंगा की स्थिति काफ़ी ठीक है। तो इससे हमें यही बात साफ साफ पता चलती है कि अगर हम जहाँ जो डेवलप्ड एरिया उस पर जो गंदगी फैलाने वाले नाले हैं उन पे अगर हम ध्यान दें और एसटीपी लगाएं, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम गंगा के ऊपर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा ये पहाड़ नहीं है। यहाँ पे हमने जितने पुराने वीडियोस में हमने आपको दिखाया था कि गंगा कितनी काली है और देखने लायक नहीं है या फिर नहाने लायक नहीं है, यहाँ पे आके यही साफ पता चल रहा है कि गंगा नहाने लायक हो सकती है, जाने लायक हो सकती है। लोग नहा रहे हैं आसपास में भी और ऐसा नहीं है कि इसमें गंदगी उतनी है। हालांकि गंदगी है और वो दिख रहा है आपको ये सारी चीज़ें, लेकिन गंगा साफ़ की जा सकती हैं। और मेरे को यही देख के लग रहा है इस वीडियो में आपको यही मैं भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए गंगा साफ़ हैं और की जा सकती है। इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है गंगा को साफ़ करना। केवल सरकारें और ऑफिसर्स या और लोग जो जागरूक हो जाएं वो काफ़ी ठीक हो जाएं। सरकार, मुझे लगता है एक काम यहाँ पे ये बढ़िया कर सकती है कि लोगों को अवेयर करे, लोगों को ये बताए कि आप इसमें वो पूजा वाले सामग्री और साथ साथ जितनी गंदगियाँ उनको ना करे, फ़ाइन लगाए, क्योंकि ये काम तो सरकार का ही है और सरकार इसे ही कर सकती है। भारत में ऐसे एसटीपीज बहुत सारे हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वो नालों को साफ़ करते हैं। केवल बात इतनी है कि अगर वो सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से पानी को ट्रीट करते हैं और गंगा में छोड़ते हैं तो गंगा गंदी नहीं होगी और नदियाँ बची रहेंगी और लोग ऐसे ही खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। नहीं तो फिर वही बदबू आएगी और वही गंगा का धीरे धीरे हम हाल वही कर देंगे जो हमने 80 और वरुणा यमुना का सबका कर दिया। गंगा को थोड़ा अकेला छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा
ट्रीटमेंट प्लांट्स को पे काम करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे काम आपको भी करने की ज़रूरत है। आप अपने स्तर पे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। पूजा की सामग्री ना फेंके गंगा में, शैम्पू से ना नहाए, ये सब बैन है, एक तरीके से प्रतिबंधित है। फिर भी कोई देखने वाला नहीं है, तो हम अपने आप को क्यों ना देखना चालू करें, और हम उन गंदगियों को क्यों फेंकें उन नदियों में जो हमारे लिए हमारी माँ के समान हैं। और माँ कहने का मतलब ऐसे है कि हमें वो बहुत कुछ ऐसे देती हैं जैसे एक माँ अपने बेटे को देती है बिना उससे कुछ मांगे। बस आपसे अनुग्रह, आपसे अनुरोध है कि आप गंदगी अपने स्तर पे बंद कर दीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं वेद अभी था चुनार में और दिखा रहा था, यहाँ विटनेस कर रहा था यहाँ की गंगा को। साफ़ है गंगा, साफ़ की जा सकती हैं, बनारस में भी की जा सकती हैं, दिल्ली में भी की जा सकती हैं, आगरा में भी की जा सकती हैं, वरुणा भी की जा सकती है, अस्सी भी की जा सकती है। आप भी किए जा सकते हैं। आप भी थोड़ा सा साफ़ हो जाइए, मैं भी थोड़ा सा साफ़ होता हूँ, गंगा खुद साफ़ हो जाएंगी। और सरकार को थोड़ा सा साफ़ करने का भी मौका दीजिए, मतलब अवेयर कर लिए सरकार को, अपनी बातों को लेके, गंगा की बातों को लेके अवेयर करिए। मैं वेद आगे आपका लेता हूँ, धन्यवाद। चश्मा बताइएगा कैसा लग रहा था। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि कैमरामैन, वो सूरज आता है तो मेरी आँख ऐसे होने लगती है, तो कैमरामैन ने कहा कि चश्मा लगा लो, अच्छे भी दिखेंगे, शायद दर्शकों को पसंद आ जाए, और पसंद आए तो थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़रूरी है ये। धन्यवाद।